हे अनुपम सुंदर प्रतिपति, हे जानकी नाथ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो अत्रि मुनि से कहला रहे हैं, लेकिन बाबा जी का कथन है ये, मेरे पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, मुझे आप अपने चरण कमल की भक्ति दो। अब यहाँ तुलसी बाबा की विशेष लेखनी लिख रही है कि जो मनुष्य इस स्तुति का आदर पूर्वक और प्रेम से पाठ करता है तो भगवान की भक्ति से युक्त होकर के हमारे परम पद को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। भगवान से कहलाया है कि जो अत्रि मुनि ने प्रार्थना की थी, उसके बाद परम शीलवान और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया जी के अत्रि मुनि की पत्नी का चरण पकड़ करके बैठ गई। ऋषि पत्नी के मन में उल्लास भर गया, प्रफुल्लित हो गई, उनको आशीष दे करके अपने पास बैठाया और सीता जी को दिव्य वस्त्र जो कभी मैला न हो, कभी उसमें कोई गंध दुर्गंध न आए, और आभूषण पहनाया जो नित्य नूतन लगता था और उनको अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद उनको उपदेश देने के बहाने मधुर और निर्मल वाणी में स्त्रियों के धर्म के बारे में कहना शुरू किया। कह रही, हे राजकुमारी, आप तो जगत माता हो, आपको उपदेश मैं क्या दूंगी, आपके बहाने इस संसार की सभी नारियों को उपदेश है। सुनो, माता पिता भाई और हित करने वाले सभी सीमा तक सुख देते हैं, परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष तक दिला देने वाला होता है। जो स्त्री अधम है अपनी पति की सेवा नहीं करती। जो बता रहे हैं कि जो अधम है अपने पति की सेवा करती ही नहीं। अरे धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए ही चारी। अरे वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। जय राम सिया राम, जय जय राम, जय राम सिया राम, जय जय राम। बोले, धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों को आपत्ति काल में परखना चाहिए। विपत्ति के समय इनकी परख होती है। वृद्ध रोगी और निर्धन, अंधा बहरा, क्रोधी अत्यंत दीन, ऐसे पति का जो अपमान करती हैं पत्नियों को, यमपुरी में नाना प्रकार का दुखों को प्राप्त करती हैं। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करने मात्र से ही यही एक धर्म है जो स्त्री के धर्म का नियम है। अजगपति व्रतचारी विधि हई, अवेद पुराण संतय सकहई। उत्तम ते अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग माही। कई संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। वेद पुराण और संत जो है इसको बखान करके कहते हैं। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता को ऐसा भाव होता है कि जगत में और कोई हमारे पति के अलावा कोई पुरुष ही नहीं है, वो पुरुष की ओर देखती नहीं, वो सच्ची पतिव्रता होती हैं। ऐसी स्त्रियां बहुत कम होती हैं। और मध्यम श्रेणी की पतिव्रता दूसरे पुरुष को ऐसे देखती है जैसे अपना सगा भाई, पिता पुत्र के रूप में देती है, और धर्म का विचार करके अपने कुल की मर्यादा को समझ करके बच कर रहती है, वो निम्न श्रेणी में कही जाती है। और स्त्री तन मिलने अथवा भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम की संख्या दी गई है। स्त्री पर पुरुष के साथ रमण करती है। जो पर पुरुष के पति तो है ठीक है, जैसे नहीं कि मौका मिला पर पुरुष के साथ रमण कर लेती है, और वो 100 कल तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय।